नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में एक चलने वाले प्रश्न पत्र दर्शन का हम अध्यापन इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान के माध्यम से करवा रहे हैं। हमारे एक संपूर्ण प्रश्न पत्र दर्शन पर आधारित है, जिसमें भारतीय दर्शनों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। उस प्रश्न पत्र में क्या पाठ्य सामग्री होगी, कौन सी रचनाएं चलेगी, कौन से दर्शनों से संबद्ध होगी, ये सब बातें प्रष्टव्य और छात्रों द्वारा याद करने योग्य होगी। उससे पूर्व हम दर्शन की सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शन जो शब्द है वो दृश्य धातु जो देखने के अर्थ में होती है, दृश्य दर्शने, देखने अर्थ में जो दृश्य धातु होती है उससे ल्युट प्रत्यय जोड़ने पर दर्शन शब्द की उत्पत्ति होती है। ल्युट प्रत्यय में ले और टे की इत संज्ञा हो जाती है, ऊ की इत संज्ञा हो जाती है, यह बचता है। यू और नाको सूत्र से यह के स्थान पे अन होता है और दर्शन ऐसा रूप बनता है। व्युत्पत्ति अर्थ इसका होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए अथवा देखने का जो साधन है वो दर्शन कहलाता है। दूसरी व्युत्पत्ति जो देखने का पदार्थ है जिसको देखा जाए वो भी दर्शन है, यानी जो दिखाई दे रहा है वो भी दर्शन है और देखने का साधन भी दर्शन है। अब देखने का साधन दर्शन है, लेकिन दर्शन विषय के परिप्रेक्ष्य में किस चीज़ को देखने का साधन दर्शन है, तो यहाँ हमारे मनीषियों ने कहा है आत्मा वारे दृष्टव्या, यानी आत्मा है वो विशेष रूप से देखने योग्य है। बाकी तो सांसारिक पदार्थ हमें स्थूल रूप से, भौतिक रूप से वैसे ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आत्मा की गवेषणा, उस आत्मा का साक्षात्कार, वो ही जो बुद्धि, विवेक और ज्ञानियों का चरम लक्ष्य है। अतः आत्मा द्रष्टव्या है, तो उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को, उस सत्ता तत्व को, उस चेतना को जो नश्वर नहीं है, उसको देखना ही दर्शन है। और इसी चीज़ से प्रेरणा लेकर सभी दार्शनिक चिंतकों ने आध्यात्मिक तत्वों को ही दर्शन में स्थान दिया। और जो आत्मा इत्यादि से संबंधित तत्व है, जो इस लोक से परे के तत्व है, उनको दर्शन विषय में समाहित किया। तो इस प्रकार से दर्शन की साधारण व्युत्पत्ति और शब्द की रचना के उपरांत अब हम उसके जो प्रमुख दो भेद है उनका निरूपण करते हैं। एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक शब्द का सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये रूढ़ अर्थ लेते हैं कि जो भगवान में विश्वास करता है, ईश्वर में विश्वास करता है, वह आस्तिक है, और जो ईश्वर को नहीं मानता है वह नास्तिक है। किंतु दर्शनों के दृष्टिकोण में, परिप्रेक्ष्य में आस्तिक और नास्तिक के शब्द के ये प्रचलित अर्थ नहीं है, ये छात्र ध्यान दें। दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आस्तिक शब्द का अभिप्राय वेदों को मानने वाले मत से है, यानी जो दर्शन वेदों को आप्त प्रमाण के रूप में, शब्द प्रमाण के रूप में, वेदों में कही गई बात को नित्यता के रूप में मानते हैं, वे दर्शन है वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और वेद निंदको नास्तिक है, जो वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों में कही गई बात को प्रमाणभूत या ज्ञान के स्रोत के रूप में नहीं मानते हैं, वेदों को खंडन करने वाले वे दर्शन संप्रदाय नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। यहाँ ईश्वर को मानने या न मानने की बात का कोई तारतम्य नहीं है।
अब हम भारतवर्ष में प्रचलित दर्शनों की बात करते हैं तो हमारे षड आस्तिक दर्शन आते हैं, जिनमें मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, योग और सांख्य, ये 6 आस्तिक दर्शन है। अर्थात ये वेदों को प्रमाण के रूप में मानते हैं। इनमें जब इनके द्वारा जो प्रमाण माने जाते हैं उनमें एक शब्द प्रमाण भी है, और शब्द प्रमाण का आधार वेद है, यानी वेदों में कही गई बात को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करना, प्रमा के रूप में स्वीकार करना, ये ही उनका आस्तिकत्व है। पहला मीमांसा दर्शन है, जिसके प्रणेता जैमिनी को माना जाता है। द्वितीय दर्शन वेदांत दर्शन है, जो बादरायण द्वारा प्रणीत माना जाता है। वेदांत सार इसकी प्रमुख प्रतिनिधि ग्रंथ है, मुख्य पुस्तक है। उसमें वेदांत दर्शन का विवेचन और निरूपण किया गया है। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम माने जाते हैं। तर्क भाषा है, वो न्याय दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन है, उसके प्रणेता कणाद माने जाते हैं। तर्क संग्रह जो रचना है वो वैशेषिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष नामक पदार्थ को मानने के कारण इसका नामकरण वैशेषिक हुआ। अन्य तत्वों में ये न्याय के लगभग समान है। एक विशेष पदार्थ की सत्ता को मानने के कारण इसे वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। योग दर्शन, इसके प्रणेता योग को परिभाषित करने वाले, योग के महत्व को संपूर्ण विश्व पटल के लिए हमें उपलब्ध कराने वाले महर्षि पतंजलि, जो व्याकरण के भी निष्णात विद्वान थे, वो योग दर्शन के प्रणेता है। और योग सूत्र है, वो इसका प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि माने जाते हैं। और ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है, वो सांख्य दर्शन के सिद्धांतों और उसको बोध कराने वाला प्रतिनिधि ग्रंथ है। इस प्रकार से ये जो षड आस्तिक दर्शन है, इससे इनके जो प्रतिनिधि ग्रंथ है वो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। वेदांत सार चलता है, हमारे तर्क भाषा चलती है, और योग सूत्र चलता है, और सांख्यकारिका चलती है। तो छात्र इनका सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। तदुपरांत हम नास्तिक दर्शन पे चलते हैं। नास्तिक दर्शन वे दर्शन है जो वेदों को शब्द प्रमाण के रूप में या ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, अपितु वेदों का खंडन करते हुए अपने पृथक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। उन दर्शन संप्रदायों को नास्तिक दर्शन श्रेणी में रखा गया है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, ये 3 भारतीय नास्तिक दर्शन है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। यहाँ जैन दर्शन है, उसके प्रणेता, उसको बढ़ावा देने वाले विविध तीर्थकर हुए, जिनमें महावीर स्वामी है, वो एक प्रमुख तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ से लेकर बहुत से सारे तीर्थकरों के नाम हम इतिहास और जैन दर्शन में पढ़ते हैं, जिनमें महावीर स्वामी प्रमुख जैन दर्शन को स्थापित करने वाले और उसको प्रणीत करने वाले प्रमुख तीर्थकरों में माने जाते हैं। बौद्ध दर्शन है, उसका आविर्भाव भी हिंदू धर्म के समानांतर हुआ, और उसके प्रणेता महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत है, जीवन के विषय में उन्होंने जो सिद्धांत स्थापित किए हैं, वो बौद्ध दर्शन में परिगणित होते हैं, और हम उनको बौद्ध दर्शन में पढ़ते हैं। चार्वाक एक अन्य नास्तिक दर्शन है जो उपभोक्तावादी संस्कृति पर आधारित है।
वो जो प्रत्यक्ष जीवन है, सांसारिक जीवन है, उसी को अंतिम मानकर पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक पक्षों का खंडन करता है और इस लोक में घटित होने वाली घटनाओं को ही जीवन का लक्ष्य मानकर अपने सिद्धांतों का निरूपण करता है। इस प्रकार ये 3 नास्तिक दर्शन है। तो हमने आज के इस संक्षिप्त ऑडियो वीडियो व्याख्यान में भारतीय दर्शनों के विषय में जानकारी प्राप्त की। दर्शन की परिभाषा और उसका सामान्य व्युत्पत्ति अर्थ जानने के उपरांत आस्तिक और नास्तिक 2 भेद जाने, फिर षड आस्तिक दर्शनों और उनके प्रणेताओं की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत नास्तिक दर्शनों के विषय में जाना। छात्र इनको पढ़कर लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत।